नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एक्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। एंटनी वॉकर जो कि एक अमेरिकन बास्केटबॉल चैंपियन थे, जिन्होंने 1996 से बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट किया था और 2008 में रिटायर हो गए थे और उन्होंने अपने 12 साल के कैरियर में $108 मिलियन कमाए और रिटायर होने के 2 साल बाद ही यानी 2010 में बैंकरप्ट हो गए थे। एक अमेरिकन स्पोर्ट मैगजीन है जिसका नाम है स्पोर्ट इलस्ट्रेटेड। इसके एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA के 60% प्लेयर्स अपने स्पोर्ट से रिटायर होने के 2 साल बाद ही या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करने लग जाते हैं या बैंकरप्ट हो जाते हैं। क्या आप जानते हो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इसके फाइनेंशियल नॉलेज की कमी। पैसे कमाना जितना इम्पोर्टेंट है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे को संभालना, जिसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत होती है। मैं यहाँ कोई स्कूल और कॉलेज में दी जाने वाली कॉमर्स एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन पर लिखी गई दुनिया की सबसे इजी टू अंडरस्टैंड बुक रिच डैड पुअर डैड से एक की रीजन बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों दुनिया में कुछ ही लोग अमीर बन पाते हैं और क्यों ज्यादातर लोग गरीब या मिडिल क्लास रह जाते हैं। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिता थे। एक उनके अपने पिता थे जो काफी पढ़े लिखे PhD होल्डर और एक शिक्षक थे, लेकिन पूरी लाइफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते रहे, जिस कारण से ऑथर उन्हें इस बुक में पुअर डैड कहते हैं। वहीं उनके दूसरे यानी मुंह बोले पिता जो कि उनके बेस्ट फ्रेंड माइक के पिता थे, जो बहुत ही कम पढ़े लिखे थे। उन्होंने 8वीं क्लास भी पास नहीं किया था और एक बिजनेसमैन थे जो आगे चल के USA के हवाई राज्य के सबसे अमीर इंसान बन गए थे, जिस कारण से ऑथर उन्हें इस बुक में रिच डैड कहते हैं। दोनों पिता काफी हार्ड वर्किंग इंसान थे, लेकिन रॉबर्ट को अलग अलग बातें सिखाते थे। जैसे एक पिता कहा करते थे पैसे ही सारी समस्याओं की जड़ है, वही दूसरे पिता कहा करते थे कि पैसे की कमी ही सारी समस्याओं की जड़ है। पहले पिता महंगी चीजों के बारे में सोचने से मना करते थे और कहते थे कि मैं उसे नहीं खरीद सकता, ये हमारी हैसियत से बाहर है। वहीं दूसरे पिता कहते थे कि सोचो इसे कैसे खरीदा जा सकता है और अलग अलग रास्ते ढूंढो ताकि वे सारी महंगी चीजें खरीद सको। ऐसा करने से दिमाग तेज होगा और अलग अलग आइडियाज भी मिलेंगे। पुअर डैड कहते थे कि खूब मेहनत से पढ़ो ताकि किसी बड़ी और अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए। रिच डैड कहते थे खूब मेहनत से पढ़ो ताकि अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर सको और लोगों को नौकरियां दे सको। एक डैडी कहते थे जहां पैसे का मामला हो वहां सुरक्षित खेलो, रिस्क मत लो। दूसरे डैडी कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। उस टाइम रॉबर्ट 9 साल के थे और उसने फैसला किया कि वो रिच डैड की बात मानेगा और उनसे ही सीखेगा। रॉबर्ट के रिच डैड ने रॉबर्ट को जो बातें सिखाई उनमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी। रिच डैड ने एसेट और लायबिलिटीज के बीच के डिफरेंस को बहुत ही आसान भाषा में समझाया। एसेट कोई भी वो चीज होती है जो आपको पैसे कमाकर दे या आपके जेब में पैसे डाले, जबकि लायबिलिटीज कोई भी वो चीज होती है जो आपके जेब से पैसे निकाले या आपके पैसे को कम करे। एग्जाम्पल के तौर पर दिखावे के लिए 2 लाख का बाइक लेना एक लायबिलिटीज है जो कि आपके जेब से पैसे को EMI और पेट्रोल के रूप में निकालती है, जबकि 2 लाख का शेयर खरीद कर किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बनाना एक एसेट है जो पैसे को आपके जेब में डिविडेंड और प्रॉफिट के रूप में डालती है। अब हम लोग देखते हैं गरीब, मिडिल क्लास और अमीर आदमी का कैश फ्लो पैटर्न, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इन लोगों के लाइफ में पैसा किधर से आता है और किधर चले जाता है। कैश फ्लो पैटर्न का 2 भाग होता है। पहला होता है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा होता है बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में 2 चीजें आती हैं, पहला इनकम और दूसरा एक्सपेंसेस। इनकम आपकी जो भी अर्निंग होती है, चाहे वो जॉब से हो या बिजनेस से हो, आपका इनकम कहलाएगा। एक्सपेंसेस का मतलब होता है आप जो भी खर्च करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज, फूड एटसेट्रा। बात करें बैलेंस शीट की तो इसमें भी 2 चीजें आती है, पहला एसेट यानी संपत्ति, दूसरा लायबिलिटीज यानी दायित्व। एसेट्स वो सभी चीजें जो बहुत कम मेहनत में आपके जेब में पैसा डाले, जैसे कि प्रॉपर्टी जिससे रेंट या किराया आता हो, शेयर, म्यूचुअल फंड, वेबसाइट, ब्लॉग, ये सब एसेट है। जबकि लायबिलिटीज वो चीज होती है जो हमारे जेब से पैसे को निकालती है, जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, स्मार्टफोन एटसेट्रा। एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। इनको जो भी इनकम आता है वो सभी के सभी इनके रोज के जरूरी खर्चे में चले जाते हैं और एंड में इनको कुछ नहीं बचता है, जिस कारण से ज्यादातर गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं। ये है एक मिडिल क्लास व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न। मिडिल क्लास लोगों को जैसे ही जॉब लगती है या उनके बिजनेस से इनकम आता है या उनका सैलरी इंक्रीज होता है तो वे अपना खर्चा बढ़ा लेते हैं और अलग अलग तरह के लायबिलिटीज को बाय करने लग जाते हैं, जैसे कार लोन, होम लोन, महंगा स्मार्टफोन, क्रेडिट कार्ड
एटसेट्रा, और इसे ही अपना एसेट समझते हैं। और इन्हें ये भी लगता है कि इनका जो घर है वो इनका एसेट है, जबकि इन्हें अपना घर का टैक्स, EMI और मेंटेनेंस का भुगतान हर महीने अपने इनकम से करना होता है, जो कि एक लायबिलिटीज है। आपका घर आपको पैसे कमा कर नहीं देता जब तक आप उसे किसी को किराए पर नहीं देते। और इस तरह से मिडिल क्लास लोगों का मैक्सिमम इनकम इनके जरूरी खर्चे और लायबिलिटीज में खत्म हो जाते हैं, जबकि अमीर लोगों का कैश फ्लो पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। अमीर लोग अपने इनकम का यूज एसेट को बाय करने के लिए करते हैं और यही एसेट उनके इनकम का मेन सोर्स बन जाता है। यहाँ रियल एस्टेट, शेयर, बॉन्ड्स, नोट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इनका एसेट है, जिससे इनको इनकम के रूप में रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट और रॉयल्टीज आते रहता है। इसके लिए इनको ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता है। एक बार एसेट बिल्ड कर दिया तो उसके बाद एसेट इनको इनकम देते रहता है। इनका एसेट का कॉलम लायबिलिटीज के कॉलम से ज्यादा बड़ा होता है। ये लोग जरूरी खर्चे और लायबिलिटीज को पे करने के बाद बचे पैसे को दोबारा एसेट वाले कॉलम में ही लगा देते हैं, जिससे इनका एसेट का कॉलम बढ़ते चले जाता है। इस तरह से अमीर लोग और भी ज्यादा अमीर बनते चले जाते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसे से वो अपने लिए काम करवाते हैं। यदि आपको भी अपने लाइफ में अमीर बनना है तो लायबिलिटीज को इकट्ठा करना बंद करिए और एसेट को इकट्ठा कीजिए, जो आपको तब भी इनकम देते रहेगा जब आप सो रहे होंगे। कमेंट करके बताइए कि आप खुद को कैश फ्लो के किस पैटर्न में रखना चाहते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इस बुक को जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर बाय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।